हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवनीश मिश्रा आपका जूनियर यूनिट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, है क्या कि कल हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब पॉलिनोमियल में थोड़ा सा उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि आप लोगों ने कल लास्ट टॉपिक जो था वो आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस बारे में पहले से पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे थोड़ी सी बात करेंगे जिसमें हमारा एक पॉइंट आएगा, जिसका नाम है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे पास मान लीजिएगा कि एक पॉलिनोमियल px, लेट px इज अ पॉलिनोमियल। हमने माना कि एक जो px है वो एक पॉलिनोमियल है। ठीक, इस px पॉलिनोमियल अगर हम इसको रिप्लेस करवा दें, यानी हम यहाँ पर इफ p अल्फा लेके चलें और p अल्फा लेके चलने पर हमें कोई भी पॉलिनोमियल जो था वो जीरो दे जाए, मतलब x को रिप्लेस करवा दें, किससे, अल्फा से रिप्लेस करवा दें, और फिर वो पूरा पॉलिनोमियल अगर हमको जीरो दे जाता है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो अल्फा है, अल्फा इज अ जीरोज, या आप कह सकते हैं रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी अल्फा जो होगा फिर वो इस पॉलिनोमियल का क्या माना जाएगा, और रूट माना जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझें, जैसे मान के चलो मैंने लिख लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने कहा कि px इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 3। ठीक, अगर हमने px इज इक्वल टू x माइनस 3 ले लिया, ठीक है, और हमने इस px को 0 के इक्वल कर दिया, तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x इज इक्वल टू कितनी निकल के आएगी, 3, यानी x इज इक्वल टू 3 पर ये पूरा पॉलिनोमियल कैसा है, 0। अगर आप देखें p3 यहाँ पर पुट करवाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 3 माइनस 3 मिलेगा, ये तुम्हारा कितना हो गया, 0 हो गया। यानी इस p3 पर ये पूरा पॉलिनोमियल कैसा है, 0 है। तो यानी जो x इज इक्वल टू 3 होगा वो इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या माना जाएगा, रूट्स माना जाएगा, जीरोज कह लो, या जीरोज ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉलिनोमियल का ये क्या माना जाएगा, 0। ये बात आपको बेसिक तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, अब ये तो बेसिक सी बात थी। आपने क्या किया कि आपने एक px पॉलिनोमियल ले लिया था, उसमें क्या किया कि एक p अल्फा करके आपने एक वैल्यू पुट कराई जो x की जैसे रिप्लेस हो गई। ठीक है, उस वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल जो था वो 0 दे गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस x अल्फा की वैल्यू पर ये जो पूरा px है वो क्या हो गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा है इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरोज माना जाएगा, या फिर इसको कह लो कि ये रूट माना जाएगा। ठीक, इतनी सी बात बेसिक सी है। अब इसके बाद में एक पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पॉइंट आता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पॉइंट आता है। जैसे इसके बाद पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पॉइंट आता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जैसे मान लो कि हमको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, एग्जांपल के तौर पर चल रहे हैं। अगर मान लो हमने एक पॉलिनोमियल मिला, पॉलिनोमियल का नाम है px इज इक्वल टू हमें दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड p2, यानी आप इस पर क्या करें, p2 पर इसकी वैल्यू पता करें। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप x को रिप्लेस करवा दो, किससे, 2 से रिप्लेस करवा दो। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, p2 हमने कर दिया। ठीक, हमने x जगह पर रिप्लेस करवा दिया 2 को। ठीक है, अब आप देखें 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4 हो जाए, यानी ये रहा 2 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 4। तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। यानी p2 पर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 2 आ रही है। ठीक, ये बात बेसिक सी थी, ये भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसी टाइप में और भी 1-2 एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप एक एग्जाम्पल ऐसे ले लो, जैसे मान लो एक हमने एग्जाम्पल लिया एग्जाम्पल ले लिया हमने px इज इक्वल टू, हम लेके चल रहे हैं px इज इक्वल टू हमने मान लो ले लिया x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, और हमने ले लिया प्लस का 11x और माइनस 6। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। क्या लिखा हुआ है, fx इक्वल टू लिखा हुआ है, px इक्वल टू लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये इस तरीके का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमको इसको चेक करना है, किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करके देखना है। ठीक, कोई बात नहीं, हम x p की p x यानी x जगह पर 1 पुट करवा दे रहे। ठीक है,
और इसको जब हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे यानी तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, -6 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 × 1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसको, ये 1 ही रहेगा, ये 6 ही रहेगा, ये 11 हो जाएगा और ये -6 रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल होगा, इसका मतलब 0 आ गया। अब इस P1 पर इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 1 है ना, x यानी आप कह सकते हैं x इक्वल टू जो 1 है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, रूट्स है। गिवन पॉलिनोमियल, इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, ये रूट है, या आप ये कह लो कि ये इसका 0 माना जाएगा, ठीक है। यानी x इक्वल टू 1 बना कैसे था, यानी x - 1 इज द फैक्टर ऑफ आप कह सकते हैं फैक्टर ऑफ px, यानी जो x - 1 है इस पूरे पॉलिनोमियल जो px था इसका ये क्या है, फैक्टर माना जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और हैं, सही देख लो जरा। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको देख लो जरा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा। मान लो इसमें रहेगा कि अगर मान लो इफ, वो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x = 4/3, मान लो कि x जो है वो कितना है, 4/3 है, और वो कह रहे हैं कि इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल fx = उन्होंने दे रखा कितना, 6x³ - 11x, ठीक है, 11x² सॉरी, और प्लस का kx और कितना दे रखा है, माइनस का 20 दे रखा है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब एक ये क्वेश्चन है, देखिए अभी तक हम लोग रूट्स पर बात कर रहे थे कि रूट्स होते क्या हैं, कैसे पता करेंगे कि रूट्स कौन सा है, मतलब अगर पूरा वहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं आता, जिस वैल्यू पर पूरा गिवन पॉलिनोमियल जो है वो आपका 0 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू उस गिवन पॉलिनोमियल का रूट्स है या उसका जीरोस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही बता दिया कि x = 4/3 जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो fx है ना, इस वैल्यू पर कितना होना चाहिए, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं, यानी अगर हम f 4/3 पुट करवा रहे हैं, किसमें, इसमें पुट करवा रहे हैं, 6x³ - 11x² प्लस kx और -20 = कर दो 0, ठीक, क्योंकि रूट है ना, इस वजह से 0 कर दिया है ना। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट कराई कितनी, 4/3 पुट कराई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 तो इधर हो गए, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 × 3, आप ऐसे लिख लो, 3 3 जा 9 3 जा 27 लिख लो, ऐसे लिख लो, माइनस लिख लो उसको कितना, 11 × x² की जगह पे कितना, 16/9, ऐसे लिख लो, ठीक। और यहाँ पर एक काम भी कर सकते हैं कि आप इसको क्रॉस कर लो, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, ये ऐसे हो गया, प्लस k × x यानी 4/3 × k और -20 = 0 कर सकते हैं आप, ठीक। ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 128/9 माइनस 11 6 जा 66, ठीक, 11 6 जा 66 और 11 बन जा 11, और 11 में 6 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, अपॉन में 9 प्लस 4/3 k = 20 लिख दो, ठीक। अब एक काम करो, इनका एलसीएम कितना आएगा, ये तो 9 ही आएगा इनका एलसीएम, ठीक। यहाँ पर ये हो जाएगा 128 में से 176 कर दो माइनस, और 4/3 k रखो = कर दो 0। यहाँ पर बचेगा तुम्हारा कितना, अगर हम लोग 176 में से 128 माइनस कर दें तो ये कितना रहेगा, 8 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ होगा कितने, 6 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेंगे, 48 बचेंगे, यानी ये हो जाएगा -48/9 प्लस 4/3 k = 0। तो ये हो जाएगा 4/3 k = 20 प्लस 48/9, ठीक। ये आपस में ऐड हो गए, ये कितना 180 हो गया, प्लस 48/9 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 k
इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 12 हो गए और ये 2 हो गया, अपॉन कितना 9। 3 से इसको क्रॉस 3 9 और 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18। तो अब ये आया 4 के, अब के इक्वल टू लेंगे तो 76 अपॉन कितना हो गया 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। तो यानी अब आप देखेंगे जो k की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 19 आ रही है। ठीक, समझ गए मेरे ख्याल से आप? दोबारा से समझेंगे क्वेश्चन को। x की वैल्यू हमारे पास उसने कहा था कि जो x है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट है, यानी x की वैल्यू दे रखी थी कितनी 4/3 इसकी वैल्यू दे रखी थी, और फिर हमसे पूछा था उसने कि ये इसका रूट है और आप हमें k की वैल्यू बताएं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब हमें पहले से ही पता है कि ये इसका रूट है तो रूट होने पर तो पूरा गिवन पॉलिनोमियल उस वैल्यू पर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे पॉलिनोमियल को हमने 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, और वैल्यू हमने कौन सी x = 4/3 पुट कराई। 4/3 पुट कराने पर क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि 6 × x³ किया तो 4/3 का क्यूब हो गया, तो यानी 64/9 हो गया। 64/9 को हाँ 64/27 हुआ था, फिर मैंने क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर बच्चा 3 से क्रॉस है तो 3 2 जा 6 हो गया और 3 9 जा 27 हो गया। ठीक है, फिर इंटू माइनस लगाया, फिर हमने लिखा 11 × 16/9 लिख दिया, फिर 4/3 k लिख दिया, फिर माइनस का 20 = 0 कर दिया। ठीक है, ओवरऑल सॉल्व किया, ये 128/9 हो गया, माइनस लगा ये 176/9 हो गया, प्लस 4/3 k = 20 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या किया, यहाँ पर इतने में एलसीएम ले लिया, यानी इन दोनों टर्म में इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया तो आया 9, यहाँ 128 - 176/9 प्लस 4/3 k = 20 हो गया, ये माइनस का 48/9 हो गया, प्लस 4/3 k = 0 हो गया, ये ट्रांसफर कर दिया 20 प्लस 48/9 हो गया, ये एलसीएम फिर दोबारा से एलसीएम ले लिया 180 हो गया यहाँ पर, प्लस 48/9 हो गया, 4/3 k = अगर हम देखेंगे 228/9 हो गया, क्रॉस वगैरह करेंगे तो k की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 19 आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो देखी, ये चीज़ आपको केवल आप कैसे पता करेंगे, कोई भी अननोन अगर किसी पॉलिनोमियल में आ जाता है और हमें उसका रूट पता होता है, उस पॉलिनोमियल का रूट पता होता है और हमें अननोन की वैल्यू पता करनी होती है, तो हम पूरे गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं और जो उसका रूट होता है वो वैल्यू उसमें पुट करा के ओवरऑल उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें उस गिवन जो अननोन होता है, जो पॉलिनोमियल अननोन पड़ा हुआ होता है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल आपने देखा, बाकी कल की क्लास में आपने पॉलिनोमियल के टाइप्स देख लिए थे, लीनियर देख लिया था, क्वाड्रेटिक देख लिया था, क्यूबिक देख लिया था और बाई क्वाड्रेटिक भी देख लिया था। अब कुछ इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि अभी आगे आप देखेंगे कि हम 1-2 पैटर्न के क्वेश्चन तो हम इसी तरीके से करा देंगे भी, अभी आप जब देखेंगे तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन करा देंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग मूव करते चलेंगे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं अभी करा दे रहा हूँ आपको। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है तो ऐसा करते हैं कि तो इसमें अभी रुक जाते हैं, फिर अगली वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।